यदि आपने दाल पालक इस तरह से बना ली तो फ्रेंड्स गारंटी है पूरी सर्दी आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी ज्यादा टेस्टी है, आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग दाल, आधा कप तुअर की दाल जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, और 1/4 कप मैसूर की दाल ली है। मैं यहाँ 4-5 लोगों के हिसाब से दाल बना रही हूँ। दाल को पहले अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लीजिए। उसके बाद हम इसे भिगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि दाल थोड़ी सी फूल जाएगी। दाल को मैंने 20 मिनट के लिए भिगाया। अब हम दाल का पानी हटाकर कुकर में डाल देंगे और अब मैं यहाँ पर 3.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम कुकर को गैस पर रखेंगे। पानी को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फ्लेम को हाई पर रखिए। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 लाल टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। इधर पानी में भी उबाल आ गया है, तो जितना भी झाग आपसे हट सके उतना आप हटा दीजिए। ये झाग हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और अब हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी आप फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए और इसे 1 मिनट के लिए और पकने दीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तब तक हम दाल के लिए मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घी में दाल ज्यादा टेस्टी बनती है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। जीरा को हल्का सा भून लीजिए धीमी आंच पर, और इसमें आपको कोई भी खड़े मसाले नहीं डालने हैं। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है। धीमी आंच पर हम इन सबको करीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि प्याज के साथ भी ये सारी चीजें भूनती रहेंगी। तो ये देखिए हमने 1 मिनट सबको भुना और अब हमने यहाँ पर 1 प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। प्याज पक रहे हैं तब तक हम दाल को देख लेते हैं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो चुका है और आप देख सकते हो दाल एकदम परफेक्ट तरीके से गल चुकी है। दाल के थोड़े थोड़े दाने भी दिख रहे हैं। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए, इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। मसाले बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दाल ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। 5-6 चम्मच गरम पानी डाल दीजिए और मसालों को धीमी आंच पर तब तक भूनिए जब तक कि मसालों के किनारों से घी अलग ना हो जाए। मसाले भून रहे हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर करीब 200 ग्राम साफ किया हुआ पालक लिया है, जिसे मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। इधर देखिए मसाले हमारे बहुत बढ़िया से भुन गए हैं। तो पालक को मैंने काट लिया है और ये पालक हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पर कर दिया है और अब हम पालक को अच्छे से भुनेंगे। जैसे जैसे भुनेंगे पालक अपने आप ही सिकुड़ जाएगा। तो करीबन 5 से 6 मिनट के लिए पालक को अच्छे से भुनिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हो पालक बहुत अच्छे से भुन गया है। पालक के किनारों से भी आपको घी सेपरेट होते हुए नजर आएगा। तो अब हम इसमें ये उबली हुई दाल डाल देंगे। इस दाल को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। दाल बहुत गाढ़ी है, हम इसमें पानी डालेंगे। साइड में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जिस कुकर में हमने दाल उबाली थी उसी में मैंने करीबन आधा कप पानी डाल दिया था और इसे गर्म कर लिया है। दाल आपको जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इस वक्त आप दाल को टेस्ट करके देख लीजिए। नमक इसमें मुझे बहुत कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर नमक और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें दाल को धीमी आंच पर केवल 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि पालक और दाल दोनों अच्छे से पके हुए हैं। केवल ये अच्छे से घुल मिल जाए इसके लिए 3-4 मिनट पकाएंगे।
तो दाल को मैंने 3-4 मिनट के लिए पकाया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पर हम एक शानदार सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा, हम यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है और लहसुन को हमें धीमी आँच पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि लहसुन का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लहसुन को जलाना नहीं है, केवल हल्का सा कलर चेंज करना है। ये देखिए, लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम गरम घी में ही 2-3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि तीखा नहीं होता है, बस इससे दाल का कलर बढ़िया आएगा। गरम घी में हमने मिर्ची को भून लिया है। ये तड़का दाल में लगा दीजिए और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि तड़के की खुशबू एकदम बढ़िया से दाल में हो जाए। फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था तड़का लगाने से पहले। और ये हमारी दाल बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस दाल को मक्की, ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। चावल के साथ भी कर सकते हो, मजा आ जाएगा आपको खाकर। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।